हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का सी। प्रश्नावली 3 के सी में दिया है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 3y + 8 = 0 और x - y - 1 = 0। इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2x + 3y + 8 = 0। तो 2x + 3y 8 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब दूसरा समीकरण दिया था x - y - 1 = 0। यहाँ भी 1 को पक्षांतर करेंगे, x - y = 1। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल कर 2 में रख देंगे या y का मान निकाल कर भी 2 में रख सकते हैं, या 2 से नहीं निकालना चाहते हैं तो 1 से नहीं निकालना चाहते हैं तो समीकरण 2 से x का मान निकाल कर 1 में रख सकते हैं, या y का मान निकाल कर 1 में रख सकते हैं। तो जैसे सुविधा हो वैसे समीकरण 1 से अगर सुविधा हो तो 1 से निकाल कर 2 में रखिए, या 2 से सुविधा हो तो 2 से निकाल कर 1 में रखिए। तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 2 से देखते हैं। 2 से 2 क्या है, x - y = 1। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 + y। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब जिससे मान निकाले हैं 2 से तो 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में 3 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रखने पर 1 में रखिए तो हो जाए आपका 2। x के स्थान पे रखेंगे 1 + y, 1 + y प्लस 3y = -8। 2 का गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, प्लस 2 का y में गुणा होगा तो 2y प्लस 3y = -8। 2 प्लस 3 × 2 = 5y = -8। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो 5y बराबर हो जाएगा -8 और -2। तो 5y बराबर हो जाएगा -10, तो y बराबर -2। y का मान क्या आ गया -2। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में आसान है, सिर्फ y का मान रखेंगे x का मान निकल जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 1 + y का मान क्या है -2। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। x बराबर, ये घटेगा जरूर लेकिन जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है वही आता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह क्या है ज़्यादा है तो -1। इस प्रकार निकल गया x का मान, x बराबर आ गया -1 और y बराबर क्या आ गया -2। इस प्रकार पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरे समीकरण को देख लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया है x - y = 3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण दिया है इसमें x/3 + y/2 = 6। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना के 6, 2x + 3y = 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x + 3y
बराबर 6 को बराबर के उस पर भेजेंगे तो 6 6 के 36। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से प्रतिस्थापन में यही होता है कि किसी एक से समीकरण 1 से x का मान निकाल कर 2 में रख दीजिए या 2 से x का मान निकाल कर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 3। तो x मान निकालेंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा y, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो 2 आई एक्स का मान क्या है 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। 2 3 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। 3 2 5y 6 प्लस 5y हो जाएगा यहाँ पे बराबर 36। 6 को उधर भेजेंगे 6 को बराबर के उस पार तो हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 6 जाएगा तो घट जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो y बराबर 5 6 का 30। तो y का मान कितना आ गया 6। अब y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दिया है 3 x बराबर 3 अब प्लस y का मान क्या है 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 6 आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से भी समीकरण 1 से x का मान निकाल कर 2 में रख देंगे या y का मान निकाल कर 2 में रख सकते हैं, जो जैसे सुविधा हो। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर क्या है 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि जिससे मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो x का मान क्या है 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 0। 2 दहा में 20 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 0। 20 को उधर ले जाएंगे, 20 पहले लिख लेंगे 20 माइनस 2y माइनस 3y, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस 5y हो जाएगा बराबर 0। 5y को उधर भेजेंगे तो 5y माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर 20। तो y बराबर 5 चौके 20। तो y का मान कितना आ गया है y का मान कितना आ गया 4। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर क्या दिया है 10 और y का मान क्या है 4। तो x बराबर कितना आ गया 6। तो लिख लेंगे आगे, अतः x बराबर 6 कामा y बराबर कितना आ गया 4। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन दिया है y बराबर 7 माइनस 4x बटे के 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ y का मान निकाल कर डायरेक्ट रखा है, किसी का मान निकालना नहीं है, तो बस इतना लिखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3, y के स्थान पे रखेंगे y का मान, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 4x बटे के 3 बराबर माइनस 1। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर माइनस 1। यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 4x घटेगा जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है वही आता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या है, ज़्यादा है, प्लस 7 बराबर माइनस 1। अब 7 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 7। माइनस 2x बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8, तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब x का मान रख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 7 माइनस समीकरण 1 है यहाँ पे, y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, x का मान कितना है 4 बटे के 3, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 4 चौके 16 बटे के 3, तो y बराबर यहाँ भी घटेगा जरूर, लेकिन माइनस चिन्ह क्या है, ज़्यादा है, तो माइनस 9 बटे 3, तो y बराबर 3 3 के 9, तो y का मान कितना आ गया, माइनस 3 लिख लेंगे। अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया, माइनस 3। इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है इसमें 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। यहाँ भी समीकरण 1 से निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से y का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ दिया समीकरण 1 में 3x माइनस वाई बराबर 3, y को बराबर के उस पार भेजिए तो प्लस हो गया, और 3 को इधर, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 प्लस है तो इधर आएगा बराबर के इस पार, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 से y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर रख देंगे 9x माइनस 3, y का मान क्या दिया है 3x माइनस 3 बराबर 9x। अब कोष्टक टूटेगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा भी होगा, माइनस 3 3 के 9x प्लस 3 3 के 9 बराबर 9। x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 9 बराबर 9।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसका मान निकालना है वो कट जा रहा है, तो कट जा रहा है तो लिख लेंगे आगे कि अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। इस तरह से 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।